प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में आज गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के दोहों का अध्ययन करेंगे। देखिए पहला दोहा। हरौ चरहि तापहि बरत फरै पसारहि हाथ तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। मीनिंग देख लीजिए। हरो माने हरा, तापहि माने धूप से, बरत माने जलता है, फरे माने फलने पर, पसारहि माने फैलाता है, स्वार्थ अपने हित के लिए, मीत माने मित्र, परमार्थ माने परमार्थ या दूसरों की भलाई के लिए। देखिए, हरौ चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं वृक्ष जब हरा होता है तो पशु चर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वृक्ष जब हरा होता है तो पशु चर लेते हैं, और जब सूख जाता है तब लोग जलाकर तापते हैं, और जब सूख जाता है तब लोग जलाकर तापते हैं। जब वृक्ष फलों से युक्त होता है तो फल की लालसा से उसकी ओर उन्मुख होते हैं। जब वृक्ष फलों से युक्त होता है तो फल की लालसा से लोग उसकी ओर उन्मुख होते हैं, किंतु जब विधाता मुंह फेर लेता है, किंतु जब विधाता या ईश्वर मुंह फेर लेता है तब मुसीबत में अपने हाथ सेकते हैं, तब मुसीबत में अपने हाथ सेकते हैं, अर्थात आनंद लेते हैं। यह सब देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार तो स्वार्थमय है। यह सब देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार तो स्वार्थमय है, स्वार्थ रहित प्रेम तो केवल राम का ही है। स्वार्थ रहित प्रेम तो केवल राम का ही है। अगला दोहा देखिए। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव नेव तुलसी तीन्यू तब फरै फबै जौ चातक मत लेहु। इससे मीनिंग देखिए। नव लेहु माने नया नया प्रेम, फबै माने शोभा देते हैं, लेहु माने लो। देखिए, मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव ले नेहु तुलसी तीन्यू तब फबै जौ चातक मत लेहु। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नित्य नया नया प्रेम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नित्य नया नया प्रेम, ये तीन बातें तब शोभा देती हैं। ये तीन बातें तब शोभा देती हैं जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए, अर्थात जैसे चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है, अर्थात जैसे चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है। उस बूंद की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है। उस बूंद की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति को केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए। उसी प्रकार व्यक्ति को केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए। इच्छाएं अल्प होनी चाहिए, अल्प माने कम, इच्छाएं कम होनी चाहिए, और इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए, और इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए। तब ही जीवन में सफलता और प्रेम सिद्ध हो सकता है। तब ही जीवन में सफलता और प्रेम सिद्ध हो सकता है। अगला दोहा देखिए। नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाई नहीं ले ऐसे मानी मांग नहीं
को बारिद बिन दे। इससे मीनिंग देखिए, जाचत माने मांगना, संग्रही माने इकट्ठा करना, बारिद माने बादल। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं, जब चातक मुख से मांगता नहीं तब कोई देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब चातक मुख से मांगता नहीं, यदि कोई देता है, यदि कोई देता है तो आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करता। यदि कोई देता है तो आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करता। कभी इकट्ठा करके नहीं रखता, कभी इकट्ठा करके नहीं रखता, और कभी सिर झुकाकर भी नहीं लेता, और कभी सिर झुकाकर भी नहीं लेता। अर्थात चातक ऊपर की ओर मुंह किए रहता है। जब ऊपर से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वह उसके मुख में ही जाती है। अर्थात चातक ऊपर की ओर ही मुंह किए रहता है। जब ऊपर से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वह उसके मुख में ही जाती है। ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना कौन दे सकता है? ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना कौन दे सकता है? अर्थात अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही उसकी मौन याचना को समझता और पूर्ण करता है। अर्थात अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही उसकी मौन याचना को समझता और पूर्ण करता है। आगे देखिए, चरण चोच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय, बक उघरत तेहि काल। मीनिंग देखिए, मराली चाल, हंस की चाल, विवरण माने अलग करना, अब बक माने बगुला। देखिए, चरण चोच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय, बक उघरत तेहि काल। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बगुला हंस बनने के लिए अपनी चोंच, अपने पैरों और आंखों को रंगकर लाल कर ले, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बगुला हंस बनने के लिए अपनी चोंच, अपने पैरों और आंखों को रंगकर लाल कर ले और हंस जैसी चाल भी चलने लगे, और हंस जैसी चाल भी चलने लगे, तो वह हंस नहीं हो सकता, तो वह हंस नहीं हो सकता। दूध और पानी को अलग अलग करने के समय उसका बगुला होना प्रकट हो जाएगा। दूध और पानी को अलग अलग करने के समय उसका बगुला होना प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह हंस का नीर क्षीर विवेकी गुण धारण नहीं कर सकता, क्योंकि वह हंस का नीर क्षीर विवेकी गुण धारण नहीं कर सकता। अगला देखिए, आप कहा सब भलो, अपने कहा कोई कोई, तुलसी सब कहा जो भलो, सुजन सराही सोई। इसमें देखिए मीनिंग, आप यानी अपना अपना, और सुजन माने सज्जन या साधुजन। देखिए, आप कहा सब भलो, अपने कहा कोई कोई, तुलसी सब कहा सो भलो, सुजन सराही सोई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वयं अपने लिए सभी भले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वयं अपने लिए सभी भले हैं, अर्थात सभी अपनी भलाई करना चाहते हैं, सभी अपनी भलाई करना चाहते हैं। कोई कोई अपनों की भी भलाई करने वाले होते हैं, कोई कोई अपनों की भी भलाई करने वाले होते हैं। जो सबकी भलाई करने वाला होता है, जो सबकी भलाई करने वाला होता है, साधुजनों के द्वारा उसी की सराहना होती है, साधुजनों के द्वारा उसी की सराहना होती है। भला वही है जो सारे समाज के लिए भला होता है, भला वही है जो सारे समाज के लिए भला होता है। देखिए, काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा ब्रज भाषा है, छंद दोहा है, रस शांत रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है,
शैली मुक्तक शैली है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के लिए आज यही 5-2 है। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।